मेरे पाकिस्तानियों, मेरे हमवतनों और मेरे व्यूवर्स को ज़िशान का सलाम, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मॉडर्न थ्योरी पे हम बात करेंगे वो है लोकस ऑफ कंट्रोल, कि हमारा कंट्रोल किसके हाथ में है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक्सटर्नल हम कंट्रोल है या हमारा इंटरनल कंट्रोल है? क्या हम बाहर से कंट्रोल हो रहे हैं, हम अपने आप को अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल की मिसाल, पहले मैं एक्सटर्नल आपको बताता हूँ कि एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमें कोई सुई चबोई, जैसे ही हमें किसी ने कोई पिंच की, हमने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। इसका मतलब हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल था। हमें बाहर से किसी ने कोई चीज़ पिंच की तो हमने फ़ौरन रिएक्ट किया, हमने रिस्पॉन्स दिया। इसी तरह से अगर हम कोई वाक़या देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं फ़ौरन देखते ही, इसका मतलब कि हमारा कंट्रोल या सोर्स हमारी बाहर थी। हमने बाहर से कोई चीज़ देखी और हमने बिहेव ऐसे किया कि हम भाग गए वहाँ से। इसी तरह से अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारी गाड़ी, जो हमने नई गाड़ी ख़रीदी और वो गाड़ी जाके किसी के साथ टच हो गई, किसी बाइक वाले ने टच कर दिया, उसकी वजह से हमें गुस्सा आना, वो इसका मतलब कि हमें सोर्स ऑफ कंट्रोल क्या है, हमारा बिहेवियर कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, एक बाहर से कंट्रोल हो रहा है। इसी तरह से अगर हम पास्ट के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोई हमें पास्ट में कोई ऐसा नुकसान हुआ या कोई ऐसी हमारे साथ प्रॉब्लम पेश आई, उस प्रॉब्लम को हम बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि वो पास्ट हमें कंट्रोल कर रहा है। तो और इंटरनल कंट्रोल क्या है, हमारा इंटरनल सोर्स क्या है? देखिए, अब फॉर एग्जांपल हम सोए हुए हैं, हमें ख्वाब आया, हम एकदम डर गए, तो ये सोर्स ऑफ कंट्रोल या सोर्स ऑफ जो लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ था? ये इंटरनल था। ये बाहर से नहीं डरे, ये हमें अंदर ही ख्वाब आया जिसकी वजह से हम डरे और उठ गए और अपना जो है वो घबरा गए और परेशान हो गए। इसका मतलब कंट्रोल हमारा अंदर था। तो जिन लोगों का जिंदगी का कंट्रोल बाहर से हो रहा है, किसी पास्ट उसको कंट्रोल कर रहा है, कोई एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके लोगों की ओपिनियंस, लोगों की राय बंदों के बिहेवियर पर इम्पेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब आप क्वालिटी लाइफ नहीं गुजार सकते। जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल, जिनका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है, वो क्वालिटी लाइफ नहीं गुजार सकते। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप देखें कि अगर कोई वाक़या पेश आया है तो आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए। आप किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई बात कर दी है तो उसको बर्दाश्त करें, उसको इग्नोर करें। उसने अगर आपको कोई बात की तो क्या उस बात से आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट आया? अगर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि उसको बात को बार बार सोचना, उस बात को बार बार जो है वो खरीदना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। पास्ट को एज अ लर्निंग ले, कि अगर आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ था तो उससे कुछ सीखें और वो जो बात आपने सीखी है उसको प्रेजेंट में, फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करें, तो आपको फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि लोगों की वजह से, वाक़यात की वजह से, पैसे की वजह से, पैसे का नुकसान भी इंसान को डीमोटिवेट कर देता है, पैसे का ना होना इंसान को डीमोटिवेट कर देता है। तो पैसा, लोग और वाक़यात, इनका ख़ास ख्याल रखें कि ये जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, आप अपना इंटरनली पॉजिटिव चीज़ को सोचें और आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस सिचुएशन को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो है आपको इसका फ़ायदा होगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर।